हम सब राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा कर रहे थे। तो राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा सुनते ही सब लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सारे नर नारी मस्ती में इधर से उधर घूमने लगते हैं। सब एक तरह की बात एक दूसरे से बताने लगते हैं कि अब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। तभी माँ सीता कहती है कि मेरा आँख फड़क रहा है, लगता है कि कोई शुभ संदेश होने वाला है। शुभ। अब कहती है, जैसे ही रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रिय, लगता है कि भरत का आगमन होने वाला है, और भरत से प्यारा मेरा दुनिया में है ही कौन। जिस तरह से कछुए का दिल हमेशा अंडे पर रहता है, ध्यान अंडे पर रहता है, ठीक भरत जी पर ही हमेशा रामचंद्र जी का ध्यान रहता था। और उस समय भरत यहाँ थे नहीं, तो आग फड़कने का शुभ संदेश कुछ और सोच रही थी सीता, लेकिन राम जी ने उनका शुभ संदेश कुछ और बता दिया। बोला कि लगता है कि उसका आने वाला है, क्योंकि इसका कोई दूसरा फल तो हो ही नहीं सकता। बहुत दिन से मेरी निम्मत है, मेरी आकांक्षा है कि भरत से मुलाकात हो जाए। मामा के घर गए हुए अच्छे दिन हो चुके। जब क्या होता है, उसी समय हम मंगल समाचार सुन करके जितने भी लोग हैं उनके निवास में रहने वाले सब खुशी से झूम उठते हैं, जैसे लोग के लहर दौड़ के आए सबके अंदर। और क्या होता है ना कि जो भी यह समाचार जाके राजमहल में रानियों के पास सबसे पहले सुनाया, उसको आभूषण से भर दिया। किसी को कुछ तो किसी को कुछ मिल रहा है, जो जाकर सुनाया ना दासियाँ, उसको वही चीज़ मिल रहा। सुमित्रा रानी ने तो अनेक प्रकार की सुंदर मणियों से सबको सुशोभित किया, और यही नहीं कौशल्या रानी आनंद में विभोर होकर पूरा पूरा ब्राह्मणों को खूब दान किया जितना हो सकता। और उसके बाद क्या हुआ, नाग नाग देवता का पूजा होने लगा, वे अपने कुल देवता का पूजा होने लगा। और सबसे एक ही बात मांगता था कि हे देवता, जिससे रामचंद्र के कल्याण हो वही आशीर्वाद दीजिए। क्यों? क्योंकि राजाभिषेक के बाद तो जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, राज्य चलाना हो जाएगा। तो सब यही बात बोले, अंत में उनसे प्रार्थना किया। इतना सुनने के बाद मृग नयनी स्त्रियां जितनी भी थी सब मंगल गीत गाने लगी। किसी भी शुभ कार्य में गीत गवाता है ना, सब मंगल गीत गाने। उसी समय रामचंद्र जी का राज तिलक सुनकर नर नारी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि लगता है कि राजाभिषेक से पहले राजाभिषेक के आनंद मिलने लगे। तब जाकर राजा दशरथ जो हुए, वशिष्ठ मुनि को बुलावा भेजा और उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी को कुछ शिक्षा दे दी जाए। जैसे ही ये बात रामचंद्र जी तक पहुंचा, वे सहर्ष स्वीकार हुए और तैयार होकर के आने पर उनके स्वागत किया, चरण स्पर्श किया। किनका? वशिष्ठ मुनि का। किसका? सादर अर्घ देकर लाए, सत्कार किए, फिर चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि यद्यपि सेवक के घर, किसके घर? सेवक के घर स्वामी का आगमन ही मंगलकारी और अमंगलहारी होता है। सेवक के घर स्वामी का आगमन ही मंगलकारी और अमंगलहारी होता है, फिर भी आप मुझे बुला लिए होते, दास का प्रेम पूर्वक कर्तव्य था कि आपके पास चले आते, क्योंकि यही नीति है। और आपने जो प्रभुता को छोड़कर, जो प्रभुता के पद पर थे ना, जो स्नेह किया, इससे हमारा घर, हमारे कुल जितने भी है पवित्र हो गया। हे स्वामी, किसको बोल रहे हैं? वशिष्ठ मुनि को। कौन बोल रहे हैं? रामचंद्र जी। क्योंकि दशरथ जी ने बुलावा भेजा है इनको शिक्षा देने के लिए कि हे स्वामी, अब आ ही गए हैं तो आपकी जैसी भी आज्ञा हो हमें करें, मैं उसे स्वीकार करूंगा, और आपकी सेवा में सेवक का उसी में लाभ है। स्वामी के सेवा में ही सेवक का। अब इतना सुनने पर क्या कहते हैं वशिष्ठ मुनि, इतने खुश हो जाते हैं कि वे अपने होने पर से ज्यादा रामचंद्र के होने पर धन्य हो रहे हैं। देखो, सेवक बड़ा राजगद्दी पर बैठने वाला राजा इस दीनता भाव से अगर बात करे
तो गुरु की महानता कितनी बढ़ जाती है। यहाँ पर राम जिस अयोध्या को चलाने के लिए, जिस अयोध्या को चलाने के लिए जब अभिषेक हो रहा है और वह राजा अगर इस हालात से बात करे तो गुरु की जो मनसा, जो मन स्थिति है, बहुत बहुत आनंददायक हो जाता है। मतलब ये जितनी आप खुशियों को देख रहे हैं कुछ ही पल में, क्योंकि राम का राज्याभिषेक तो हो नहीं पाता है, राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाता है। अब ये क्या कहानी है, किसके द्वारा किया गया है, देवता लोगों ने सरस्वती से क्या जाकर मांग की है, सरस्वती ने इसके लिए क्या निमित्त रखी है, कि कई को कैसे भरमाया जाता है, किस तरह से राज्याभिषेक को टाल करके कुछ और दिया जाता है, इसकी चर्चा मैं अगले कड़ी में करूँगा। आज बस इतना ही कि अब सब सहर्ष हैं और राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है। जय श्री राम।